आखिर स्त्रियां तुलसी के पास दीपक क्यों जलाती हैं? नमस्कार दोस्तों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आज लेकर के आए हैं इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे आखिर स्त्रियां तुलसी के पास दीपक क्यों जलाती हैं, इसका क्या कारण है। खासकर उन स्त्रियों से कहना है कि हमारी इस जानकारी के लिए आप नजरअंदाज मत कर देना। इस जानकारी को अर्थात इस कहानी के लिए पूरा ही सुनना, कहीं ऐसा ना हो बहुत काम की बात आपके हाथ से निकल जाए। तो चलिए दर्शक बंधु, अब शुरू करते हैं ये कहानी और जानते हैं कि खासकर स्त्रियां तुलसी के पास में दीपक क्यों जलाती हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के साथ में उनकी पत्नी सत्यभामा बैठी हुई थी। सत्यभामा बैठी बैठी कुछ सोच रही थी, अर्थात किसी विचारों में डूबी हुई थी। कृष्ण ने देखा, तब सत्यभामा से पूछ दिया कि हे प्रिय, हे देवी, क्या बात है? आप बैठी बैठी क्या विचार रही हैं, क्या सोच रही हैं? आपका चेहरा कह रहा है कि आप कहीं गहरी सोच में डूबी हुई हैं। क्या बात है? दोस्तों, तब सत्यभामा कहती हैं कि हे प्रभु, हां, आपने सत्य ही कहा है कि मैं कुछ विचारों में डूबी हुई हूं, कुछ सोच रही हूं। कृष्ण पूछते हैं, वही तो मैं जानना चाहता हूं। तब सत्यभामा कहती हैं कि प्रभु, मैं सोच रही हूं आखिर स्त्रियां तुलसी के पास दीपक क्यों जलाती हैं, और जो स्त्रियां तुलसी के पास दीपक जलाती हैं, इस तरह से तुलसी की पूजा करती हैं, तो उनके लिए ऐसा कौन सा फल प्राप्त होता है जिसकी वजह से प्रसन्न चित्त में स्त्रियां तुलसी के पास दीपक जलाती हैं। हे दया निधान, मैं यही जानने के लिए बहुत ही जिज्ञासु हो रही हूं। हमारी जिज्ञासा को शांत करें और हमको ये समझाने की कृपा करें कि ऐसा स्त्रियां क्यों करती हैं। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, तुम्हारे मन में जो प्रश्न है, तुम्हारे मन में जो सवाल उठ रहा है, इस शंका का समाधान मैं अवश्य करूंगा, और जो तुम्हारा सवाल है इसका उत्तर मैं सही सही तुम्हें जरूर समझाऊंगा। और जो भी स्त्रियां इस तुम्हारे सवाल के उत्तर को सुनेंगी, माता तुलसी उनकी हर इच्छाएं पूरी करेंगी। हे सत्यभामा, अब तुम ध्यान से सुनो कि आखिर स्त्रियां तुलसी के पास में दीपक क्यों जलाती हैं। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं सत्यभामा से कि हे प्रिय, एक समय की बात है, देवादिदेव भगवान शिव के लिए क्रोध आया। भगवान शिव के उसी क्रोध से उनके मुख से ज्वाला पैदा हुई। भगवान शिव ने देखा कि अब इस ज्वाला को कहां शांत किया जाए, इस ज्वाला के लिए कहां ठंडा किया जाए। तो हे सत्यभामा, भगवान शिव ने उस ज्वाला के लिए समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र ने क्या किया, उसी ज्वाला का एक बालक बनाया और बालक बना करके किनारे पर फेंक दिया। वही बालक तेज आवाज से रोने लगा। उसी बच्चे के रोने की आवाज ब्रह्मा जी के कान में पहुंच गई। ब्रह्मा जी ने देखा कि समुद्र के किनारे पर कौन सा बच्चा रो रहा है, इतनी तेज आवाज से चिल्ला रहा है। ब्रह्मा जी वहीं पर पहुंच जाते हैं और जाकर के उस बच्चे को रोता हुआ देखा, तो ब्रह्मा जी ने उसी बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। उस बच्चे ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी देखी तो कस करके अपने हाथों से पकड़ लिया, और इतनी तेजी से ब्रह्मा जी की दाढ़ी उस बच्चे ने पकड़ ली कि ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू निकल आए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, जब ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू निकल आए तो ब्रह्मा जी ने उसी बालक का नाम रख दिया जालंधर, यानी उसी बच्चे का नाम पड़ा जालंधर। जालंधर धीरे 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 बड़ा होने लगा, धीरे धीरे जवान हो गया। जब जवान हुआ तो उसने भगवान शिव की घोर तपस्याएं की। जब घोर तपस्याएं करता है तो उसे भगवान के द्वारा बहुत शक्तियां मिल जाती हैं। जब उसके लिए बहुत शक्तियां मिल गईं
तो वह बौखला गया। कहते भी हैं कि जब मनुष्य के लिए अगर कहीं से पावर मिल जाए, कहीं से भी थोड़ी सी अगर शक्ति मिल जाए, तो मनुष्य उस पावर, उस शक्ति के लिए सहन नहीं कर पाता, उसको संभाल करके रख नहीं पाता है, वो बौखला ही जाता है, क्योंकि उसके अंदर अहंकार पैदा हो जाता है और अहंकार ही मनुष्य के पतन का कारण होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, जब उसके लिए बहुत सारी शक्तियां मिल गईं, तो अभिमान में आकर के वह देवताओं से युद्ध करने लगा। उसके पास बल अधिक था, देवता उससे हारने लगे। जब भी वह जालंधर देवताओं को देख लेता तो उनसे युद्ध करता, देवता युद्ध करते तो जालंधर से हार जाते। देवता बहुत ही परेशान होने लगे, क्या करें क्या न करें, ये जालंधर तो अधिक उपद्रव मचा रहा है, अगर इसी तरह से उपद्रव मचाता रहा, हम लोगों से लड़ता रहा, हमें हराता रहा, तो एक दिन ये हमारे इंद्रासन पर भी कब्जा कर लेगा। देवता घबरा गए, अर्थात भयभीत हो गए। इधर देवताओं ने जब ऋषि नारद को देखा, तो नारद ने देवताओं को देखा, इंद्र का चेहरा बहुत ही भयभीत दिखाई दिया। नारद ने देवताओं के राजा इंद्र से पूछा कि हे इंद्रदेव, आज तुम्हारा चेहरा बहुत ही भयभीत नजर आ रहा है, क्या बात है, क्या परेशानी है? देवताओं के राजा इंद्र कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, जालंधर को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। बोले हां जानते हैं, क्या हुआ? तब इंद्र कहता है कि हे नारद, जालंधर ने तपस्या करके शक्तियों को प्राप्त कर लिया है और वह हम लोगों से बल में अधिक पड़ रहा है, युद्ध करता है, हमें हरा देता है, हम हार जाते हैं। हे नारद, इसी तरीका से अगर जालंधर युद्ध करता रहा, हम लोगों को हराता रहा और हम उससे इस तरह से हारते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वह जालंधर हमारे इंद्रासन पर कब्जा कर लेगा, एक दिन इसी इंद्रासन का राजा बन जाएगा। नारद, कुछ रास्ता बताओ, हम क्या करें? भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा। तब नारद बोले कि हे देवताओं, घबराओ नहीं, हम तुम्हें एक रास्ता बताते हैं कि तुम जालंधर की शादी करवा दो। बोले क्यों? शादी करवाने से क्या होगा? तब नारद कहते हैं कि हे इंद्रदेव, यदि तुम शादी करवा दोगे, जब उसके घर में पत्नी आ जाएगी, फिर वह लड़ना भूल जाएगा, पत्नी उसे लड़ने नहीं देगी, क्योंकि वह पत्नी के चक्कर में पड़ जाएगा, उसके ऊपर अपनी स्त्री का भार यानी गृहस्थी का भार आ जाएगा। दोस्तों, बात भी सत्य है, क्योंकि उन ऋषियों ने, उन संतों ने शादी करने के बाद जो अनुभव किया है वो सत्य ही हुआ है। उन्होंने बताया है कि मनुष्य के लिए जीवन में शादी करना एक ऐसा भार है कि जिस तरह से एक आयसर ट्रैक्टर ट्राली होता है, उसमें 2000 ईंटें भर दी जाती हैं, फिर वह आयसर ट्रैक्टर उस ट्राली को खींचने लगता है, खींचता भी है, अपना सिर उठाता है, फिर जमीन पर पटकता है, फिर खींचने लगता है। अतः इसी तरह मनुष्य की स्थिति हो जाती है कि शादी करने के बाद उसके जीवन में स्त्री और परिवार रूपी भार आ जाता है, वो सारी जिंदगी वो भार को खींचता रहता है और इसी तरह से वो उपद्रव और लड़ाई करना भूल जाता है। और यहां तक की ही नहीं, शादी करने के बाद मनुष्य की वो दशा हो जाती है कि दूसरे के शरीर की रक्षा करने की कौन कहे, मनुष्य अपने शरीर की रक्षा करना भी भूल जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, नारद ने कहा कि इसी तरह तुम जालंधर की शादी करवाओ, वह लड़ना भूल जाएगा। देवताओं ने पूछा शादी किससे करवाएं? तो नारद ने बताया कि काल में एक राक्षस है, उसकी लड़की है जिसका नाम है वृंदा, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सुशील भी है, उससे तुम शादी करवा लो। वही हुआ। नारद तो चले गए और इधर देवताओं ने जालंधर की शादी वृंदा के साथ में करवा दी। और जब देवताओं ने शादी जालंधर की वृंदा के साथ में करवा दी, तो वृंदा जो थी जब पत्नी बनकर के जालंधर के यहां पहुंचती है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, वृंदा जो थी वह पतिव्रता स्त्री थी, पति के चरणों की सेवा करने वाली, हर समय पति का ध्यान रखने वाली वो पतिव्रता स्त्री हुई। एक दिन वृंदा ने अपने पति जालंधर से कहा कि स्वामी, मैं पतिव्रता स्त्री हूं और जब तक हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा,
तब तक आपको इस संसार में कोई मार नहीं सकता, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इस बात का आप विश्वास रखें। दोस्तों, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, जब वृंदा के ये शब्द जालंधर सुनता है तो उसके अंदर अब तो और ही अभिमान बढ़ गया। सोचने लगा, हमारी पत्नी वृंदा पतिव्रता स्त्री है, जब तक हमारी पत्नी का धर्म भ्रष्ट नहीं होगा तब तक दुनिया में हमें कोई मार नहीं सकता। ये सुन करके जालंधर बहुत ही प्रसन्न हुआ। अब तो पहले से भी ज्यादा उपद्रव मचाने लगा। देवता जहां भी मिल जाते हैं तो देवताओं के बिना कुछ कहे ही वह लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उनसे युद्ध करने लगता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि जब मनुष्य के लिए कहीं से पावर मिलती है तो वह बौखला ही जाता है, वह अपने को रोक नहीं पाता, क्योंकि मनुष्य इतना अभिमान में डूब जाता है। अगर उसे कहीं से थोड़ा बल मिल जाए तो इतना अभिमान हो जाता है कि वह किसी को समझता नहीं और वही अभिमान उसके पतन का कारण बन जाता है। सत्यभामा पूछती है कि हे प्रभु, आगे बताओ, आगे क्या हुआ? तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, अब तो देवता उसके अधिक उपद्रव से बहुत ही परेशान हुए। फिर उन्होंने नारद को ढूंढा। नारद आते हैं और नारद से कहा कि हे देवर्षि नारद, आपके कहने के मुताबिक मैंने जालंधर की शादी भी करवा दी, लेकिन अब तो और ज्यादा ही उपद्रव कर रहा है। अब तो हमें वो चैन से जीने ही नहीं देता। अब हम क्या करें? तब नारद कहते हैं कि हे देवताओं, अब आगे क्या करना है वो हमें तो नहीं मालूम। अब तुम भगवान नारायण के पास में जाओ। भगवान जो नारायण हैं वो तुम्हारी इस समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। दोस्तों, वही हुआ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, सारे देवता इंद्र सहित भगवान नारायण के पास में पहुंचते हैं। भगवान नारायण को याद करने लगे, पुकारने लगे। जब भगवान नारायण को याद किया तो भगवान आए, बोले देवताओं क्या हुआ, क्या परेशानी है? तो इंद्र ने हाथ जोड़ करके, अर्थात सारे देवताओं ने ही कहा कि हे प्रभु, हे दया निधान, हे कृपा सिंधु, आप हमारी रक्षा करें। जालंधर इतना उपद्रवी है कि मैंने उसका विवाह भी करवाया, लेकिन वो हमें चैन से जीने नहीं देता। वो हमसे लड़ता है, हम उससे हार जाते हैं, और इसी तरीका से अगर मैं हारता रहा तो एक दिन वह इंद्रासन का अधिकारी बन जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। हे दया निधान, हमारी रक्षा करो। भगवान नारायण कहते हैं कि हे देवताओं, घबराइए नहीं, हम तुम्हारी ऐसे रक्षा नहीं कर सकते। बोले फिर? अब जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वो ध्यान से सुनो। तुम जालंधर के घर पे जाओ, उससे लड़ने के लिए ललकारो। वो लड़ने के लिए आएगा तो तुम बहुत दूर ले जाना, वहां युद्ध करना। देवता बोले प्रभु, उसके सामने न जाने से तो ये दशा है, और यदि हम उसके सामने लड़ने के लिए गए, मैंने ललकारा, तो वो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा, हम कैसे उससे लड़ पाएंगे? भगवान नारायण समझाते हैं कि देवताओं, उसकी पत्नी वृंदा पतिव्रता स्त्री है, और जब तक उसका पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा तब तक उसे दुनिया में कोई मार नहीं सकता। तुम जब लड़ने के लिए उसके घर पर जाओगे, ललकारोगे, वो बाहर निकल करके आएगा तो तुम बहुत दूर उसके लिए ले जाना, और तब तक हम जालंधर का ही रूप बना करके उसकी पत्नी वृंदा के साथ में छल करेंगे, उसका पतिव्रत धर्म नष्ट करेंगे, और जब मैं ऐसा कर दूं तो तुम वही जालंधर के लिए मार देना। दोस्तों, भगवान के ऐसा कहने पर देवता तैयार हो गए। इधर इंद्र सहित सारे देवता जाते हैं जालंधर के दरवाजे पर, जालंधर के घर के सामने ललकारने लगे, लड़ने के लिए कहने लगे। तो जालंधर घर से निकल करके भागा। वृंदा ने रोक लिया, कहा ठहरो महाराज, ठहरो स्वामी, कहां जा रहे हो? जालंधर अपनी पत्नी वृंदा से कहने लगा, आपको सुनाई नहीं दिया? अरे देवता हमें लड़ने के लिए ललकार रहे हैं, और वो भी हमारे दरवाजे पर, हमारे घर में ही। हम दुम दबा करके घर में ही बैठे रहें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम उनसे लड़ने के लिए जा रहे हैं, ललकारने का मजा चखाने के लिए जा रहे हैं। वृंदा कहने लगी, स्वामी ये बात मेरी समझ में नहीं आई। कहा ये देवता तुम्हारा नाम सुनते ही कोसों दूर भागते थे, और आज तुम्हें तुम्हारे घर पर ही लड़ने के लिए ललकारने चले आए। इसमें हमें कुछ देवताओं की चाल मालूम पड़ती है, इसलिए स्वामी तुम न जाओ।
लेकिन दोस्तों, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, अभिमानी जालंधर कहां पत्नी वृंदा की बात मानने वाला था। तुरंत ही वह घर से बाहर निकल करके आता है और कहता है कि होश में देवताओं, तुम्हारी इतनी मजाल जो हमारे घर पर ही लड़ने के लिए ललकारने चले आए। आज हम तुम लोगों को जीवित नहीं छोड़ेंगे। देवता ललकार करके जलंधर को देखते हैं तो भाग खड़े होते हैं। जलंधर पीछे पीछे भाग खड़ा होता है और इधर भगवान विष्णु यानी नारायण ने क्या किया कि जलंधर का ही रूप बनाया और वृंदा के पास में पहुंच गए। वृंदा ने देखा, कहा स्वामी तुम, अरे तुम तो लड़ने के लिए गए थे, इतनी जल्दी आ गए। तब भगवान कहते हैं जो जलंधर के रूप में थे, अरे वृंदा, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि जैसे ही देवताओं ने हमें देखा तो वो तो भाग गए। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। दोस्तों, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, इधर भगवान विष्णु ने यानी नारायण ने जलंधर का ही रूप बना करके वृंदा के साथ में छल किया, यानी उसका धर्म नष्ट किया। और उधर देवताओं ने मौका ही पा करके जलंधर को घायल कर दिया। जलंधर घायल पड़ा है, सोच रहा है अरे हमारी तो पत्नी पतिव्रता है। हमारी पत्नी कहती थी कि जब तक हमारा धर्म नष्ट नहीं होगा तब तक हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, हमें संसार में कोई नहीं मार सकता, चाहे वो ईश्वर क्यों ना हो। लेकिन लगता है हमारे घर में कोई घुसा है, हमारी पत्नी के साथ कोई छल कर रहा है। दोस्तों, भगवान कृष्ण बोले कि हे देवी सत्यभामा, जलंधर घायल ही अवस्था में उठ करके भागता है, अपने घर पर आता है और घर पर आकर के गिर गया। इधर वृंदा ने देखा एक जलंधर जमीन पर घायल पड़ा है और एक जालंधर समक्ष खड़ा है। ये माजरा क्या है, ये चक्कर क्या है? ये देख करके वृंदा को क्रोध आने लगा। और तब तक क्या हुआ, भगवान कृष्ण बोले कि हे देवी सत्यभामा, उधर भगवान अपने रूप में आ गए। जब भगवान हर विष्णु नारायण अपने रूप में आते हैं और वृंदा ने जैसे ही देखा तो वृंदा कहने लगी, प्रभु तुमने हमारे साथ में छल किया, तुमने हमारे पतिव्रत धर्म को भ्रष्ट किया, तुमने हमें घर घर में बदनाम करवा दिया, तुमने हमारे पति को भी बदनाम करवा दिया। जाइए प्रभु, तुमने हमारे साथ जो छल किया है इसका भी फल, इसका परिणाम तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। तुम्हें भूतल पर अवतार लेकर के आना पड़ेगा। और तुमने हमें घर घर में बदनाम करवाया है ना, तो जाओ, यही हमारे पति, जब तुम अवतार लोगे तो तुम्हारी पत्नी के लिए घर घर में बदनाम करवा देंगे, यही हमारा श्राप है। दोस्तों, भगवान कृष्ण बोले कि हे देवी सत्यभामा, भगवान हर विष्णु के लिए जब वृंदा ने क्रोध में इस तरह से श्राप दे दिया, तब उधर लक्ष्मी जी आती हैं और लक्ष्मी ने देखा कि वृंदा ने हमारे पति को श्राप दे दिया। क्रोध में लक्ष्मी ने कहा, अरे वृंदा, तुमने लकड़ी की तरह कठोर बनकर के हमारे पति को श्राप दिया। जाओ वृंदा, अब हमारा भी तुम्हारे लिए श्राप है कि तुम लकड़ी बनोगी, लकड़ी। वृंदा ने कहा, लक्ष्मी जी, जब मैं लकड़ी बनूंगी तो सुन लो, तुम्हारे पति जो है ये ना, ये पत्थर बनेंगे, पत्थर। नारद ने फैसला कर दिया। नारद ने दोनों पक्षों को शांत किया और कहा है कि वृंदा घबराइए नहीं, तुम लकड़ी तो बनोगी लेकिन तुलसी बनोगी जो तुम्हारी घर घर में पूजा होगी। भगवान से कहा कि प्रभु, तुम पत्थर तो बनोगे लेकिन सालिग्राम बनोगे जो तुलसी के नीचे ही पड़े रहोगे। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, बस इन्हीं श्रापों से भाई वृंदा जो है तुलसी बन जाती है और भगवान सालिग्राम बन जाते हैं पत्थर के रूप में। इधर वही वृंदा जो तुलसी बनी, उसकी घर घर में पूजा होने लगी। संसार की स्त्रियां उसकी पूजा करने लगी और उसके पास दीपक जलाने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, अब तो तुम जान ही चुकी होगी कि स्त्रियां तुलसी के पास दीपक क्यों जलाती हैं। तो इसी कारण से स्त्रियां जो हैं तुलसी के पास में दीपक जलाती हैं और बड़े ही प्रसन्न चित्त से माता तुलसी की पूजा करती हैं। ये तुलसी जो बनी है ये वही वृंदा है, पतिव्रता स्त्री थी। भगवान कृष्ण बोले कि हे देवी, आओ बताएं कि तुलसी की पूजा करने से, दीपक जलाने से स्त्रियों के लिए कौन से फल की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण बोले कि हे सत्यभामा, जो स्त्रियां सच्चे दिल से, प्रसन्न चित्त होकर के, सच्चे भाव से
माता तुलसी के पास में दीपक जलाती हैं तो माता तुलसी उनकी हर इच्छाएं पूरी करती हैं, उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। उनके घर में धन की वृद्धि होती है और जो स्त्रियां संतानहीन होती हैं, जो बांझ होती हैं, वही सच्चे दिल से, सच्चे भाव से अगर तुलसी के पास में दीपक जलाती हैं और पूजा करती हैं तो माता तुलसी उनकी कोख को भर देती हैं, अर्थात बांझ स्त्रियां भी गर्भवती होकर के एक दिन संतान को जन्म देती हैं। इस तरह से हे देवी सत्यभामा, जो स्त्रियां सच्चे दिल से अगर माता तुलसी की पूजा करती हैं, दीपक जलाती हैं, तो माता तुलसी उन स्त्रियों की हर इच्छाएं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, सत्सराजित की पुत्री देवी सत्यभामा अपने पति कृष्ण के ऐसा समझाने से और ये रहस्य जानने से बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं और समझ जाती हैं कि इसीलिए ही स्त्रियां तुलसी के पास में दीपक जलाती हैं और पूजा करती हैं। तो दर्शक बंधु, अब तो आप ही जान गए होंगे कि स्त्रियां जो है तुलसी के पास दीपक क्यों जलाती हैं, जो हमने इस कहानी के माध्यम से आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। अगर ये जानकारी आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और जय मां तुलसी अवश्य लिख देना। अब क्षमा चाहते हैं, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और चर्चा में। तब तक के लिए सभी सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।